अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार और आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं Huawei Y9a को। अब ये जो मोबाइल फोन है काफी इंटरेस्टिंग किस्म के डिवाइस है। उसकी रीजन ये है कि Huawei Y9a पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जिस प्राइस टैग में आता है वो 44,999 है, जिसका मतलब ये है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये एक ऐसी प्राइस कैटेगरी का सेल फ़ोन बन जाता है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और स्पेशली Huawei एज अ ब्रांड इस प्राइस कैटेगरी को काफ़ी हद तक डोमिनेट करता रहा है। तो देखने में आएगा कि ये हैंडसेट हमें क्या क्या स्पेक्स प्रोवाइड करता है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये मोबाइल फ़ोन विदाउट GMS आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको Huawei ऐप गैलरी देखने को मिलेगी और Huawei भी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि उनका जो सॉफ्टवेयर वाला सिनेरियो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है और जो भी बंदा इस फ़ोन को ख़रीदेगा उसको सॉफ्टवेयर वाली साइड पे थोड़े मसले आएंगे। लेकिन उस चीज़ को टैकल करने के लिए मेरे हिसाब से Huawei ने इस मोबाइल फ़ोन में जो हार्डवेयर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल लगाया है। अगर Huawei का ये GMS वाला मसला ना होता तो आई बिलीव कि इतनी अच्छी हार्डवेयर हमें इस प्राइस टैग में ना देखने को मिलती। इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो बॉक्स पर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है और बैक से ये जो मोबाइल फ़ोन है Huawei Mate 30 Pro से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, जो कि मुझे दो चीज़ें बता रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि ये डिज़ाइन काफ़ी पॉपुलर आया Huawei के लिए और दूसरी चीज़ ये है कि Mate 40 Pro के अंदर शायद हमें एक एंटायरली डिफरेंट डिज़ाइन मिले, क्योंकि Huawei अगर यही डिज़ाइन आगे भी थोड़ा सा चेंज करके लेकर आ रही होती तो ये डिज़ाइन कभी भी हमें उनकी मिड रेंज सेगमेंट में ना देखने को मिलता। प्लास्टिक जो है उसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। बाय द वे ये मोबाइल फ़ोन 40 वॉट की सुपर चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी की सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग है। वारंटी के अंदर आता है ये मोबाइल फ़ोन। नीचे वाली साइड पर अगर आप देखेंगे तो इसका रैम और स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो लिखा हुआ है और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन जो है ये सकूरा पिंक कलर के अंदर आता है और 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में आया है। तो आपको इतने कम प्राइस टैग में Huawei का फ़ोन मिल रहा है जिसके अंदर 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है। जनरली वारंटी कार्ड बाहर होता है, लेकिन इस फ़ोन को Huawei ने सेंड आउट किया है और उन्होंने इस पर कोई अपडेट्स वगैरह की थी जिसकी वजह से उन्होंने इसको ओपन भी किया था एक दफ़ा आई गेस। तो वारंटी कार्ड इसलिए हमें अंदर वाली साइड पे मिला है। फ़ोन को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ मेन हाइलाइट्स लिखी हुई हैं, जिसमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, जो कि बेसिकली 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर्स हैं। 8 GB 128 GB है और यहाँ पर 6.63 इंचेस का Huawei अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले लगाया गया है। यहाँ पर ये चीज़ भी मैं इंक्लूड कर दूं कि इस बार इस मोबाइल फ़ोन के अंदर Huawei का करंट चिपसेट नहीं है, बल्कि इस दफ़ा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाया गया है MediaTek का Helio G80, जो कि इससे कम प्राइस टैग में हम पाकिस्तानी मार्केट में पहले देख चुके हैं। लेकिन G80 जो है एक काफ़ी सॉलिड चिपसेट है और अगर आप एक गेमर हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसके साथ 8 GB रैम को पेयर किया गया है। एक बुकलेट देखने को मिल जाती है जिसमें आपका सिम इंजेक्शन टूल है, जिसको मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाता है एक पेपर गाइड और फाइनली आपको देखने को मिल जाता है एक केस। और अगेन आप बैक से जब इस केस को भी देखेंगे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये Mate 30 Pro का केस है। और इस मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग से पहले अगर आप मुझे दिखाते ये केस और बताते कि ये Huawei का फ़ोन है तो मैं Mate 30 Pro कहता, लेकिन ये Mate 30 Pro नहीं है, ये एक मिड रेंज डिवाइस है। इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर एक सुपर चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 40 वॉट का सुपर चार्जर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइम Huawei का P40 Pro Plus भी मेरे पास मौजूद है, जो कि उनकी सबसे महंगी डिवाइस है। उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही चार्जर आता है। तो एक तो ये चार्जर काफ़ी पावरफुल है और दूसरा ये स्टैंडर्ड है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको ये चार्जर अब लोअर रेंज में भी स्टैंडर्ड मिल रहा है। आपको एक केबल देखने को मिल जाती है और जो केबल है वो अंदर से पर्पल है, जिसका मतलब ये है कि ये Huawei के सुपर चार्ज को सपोर्ट करती है। अगर ये केबल वाइट होती तो ये सुपर चार्ज सपोर्टेड केबल नहीं होनी थी। इसके अलावा आपको एक ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि Huawei के नॉर्मल ईयरफोन्स हैं। काफ़ी टाइम से जो डिज़ाइन है वो Huawei ने सेम रखा हुआ है और जो कलर है भाई वो हमें मिला है सकूरा पिंक। आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, बट फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है। फ़ोन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सटर्नली इस फ़ोन के ऊपर नज़र डालना चाहूँगा। यहाँ पर जो लुक है इस मोबाइल फ़ोन की वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। ये नीचे से पिंक है और ऊपर से ये लाइट ब्लू हो जाता है और बैक पर जो क्वाड कैमरा सेटअप है वो एग्जैक्टली Mate 30 Pro वाला लग रहा है भाई डिज़ाइन वाली साइड से। ये कुछ और कंपनीज ने भी कॉपी किया है, बट Mate 30 Pro में ये डिज़ाइन काफ़ी पॉपुलर रहा था। टाइप सी की पोर्ट है। नीचे वाली साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे पता है कि ड्यूल सिम स्लॉट है। मेमोरी कार्ड की जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पर Huawei का नैनो मेमोरी कार्ड ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है।
तो बेसिकली आप यही समझें कि आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं मिल रही, आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। ऊपर वाली साइड पर हेडफोन जैक और आपका राइजिंग कैमरा है, तो इसका जो कैमरा है वो नॉच या किसी होल में मौजूद नहीं है, बल्कि राइजिंग कैमरा है जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा है। मैं फ़ोन को जल्दी से टर्न ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो फ़ोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है, मैंने इसको सेटअप भी कर लिया है। अब सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने नोटिस की वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो इसके साइड पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो ऑप्शन नहीं थी। यही वजह है कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। और ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसकी जो स्पीड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। एक चीज़ ज़रूर मैंने नोटिस की है कि ये एक दो बार कहीं कहीं पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज़ करने में एरर कर रहा है, बट शायद मैंने रिकॉग्नाइजेशन में कहीं पे किया हो, लेकिन जब ये रिकॉग्नाइज़ करता है बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसके अलावा यहाँ पर फेस आईडी की जो सपोर्ट है वो अभी के लिए सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। हमने Huawei की तरफ से पहले भी देखा है कि जिन फ़ोन्स में इनके राइजिंग कैमराज हैं उनमें जनरली ये फेस आईडी की सपोर्ट नहीं देते। शायद उसके पीछे रीज़न ये है कि ये थोड़ा स्लो होता है, तो वो अज्यूम करते हैं कि आप फिंगरप्रिंट स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है और ये Huawei का टिपिकल कैमरा है, जिसका मतलब ये है कि ये एक बहुत अच्छा और काफ़ी ज़्यादा शार्प कैमरा है। Huawei की तरफ से हमने पहले भी देखा है कि Huawei की अच्छी डिवाइसेस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा शार्प कैमरास देखने को मिलते रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्लीजिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको नेचुरल लुक पसंद आती है तो शायद ये कैमरा आप लोगों के लिए ना हो, लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि थोड़ी सी शार्प और एडिटेड लुक पसंद करते हैं तो यार दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट कैमरास जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर जो कैमरा में डिटेल है वो बहुत ज़्यादा है। कैमरा में तो शायद ये थोड़ा सा ओवर एक्सपोज नज़र आ रहा हो, लेकिन असल में जो मेरी आंख है वो कुछ इस तरह का रिजल्ट देख सकती है। अदर देन दैट बैक कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल की क्वाड एरे में आता है, जिसमें जो कैमराज हैं एक्चुअल में वो 64 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल हैं। और उसके अलावा आपको एक मैक्रो कैमरा मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगाया गया है। यहाँ पर जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, आप 64 मेगापिक्सल की इमेजेस भी इसके थ्रू खींच सकते हैं, बट आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी वो 12 मेगापिक्सल की होने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो 1080p है। मैंने कुछ पेपर वर्क में रीड किया था कि ये 4K सपोर्ट भी करता है, लेकिन यहाँ पर मुझे 4K की सपोर्ट अभी देखने को नहीं मिली। होपफुली फ्यूचर के अंदर किसी अपडेट में आ जाएगी, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर है वो 4K सपोर्टेड हार्डवेयर है, तो आई बिलीव कि हो सकता है कि ये फ्यूचर में हमें जो अपडेट है वो प्रोवाइड कर दें। अदर देन दैट यहाँ पर आपको 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया वो ये है कि ये EMUI और एंड्रॉयड के 10 वर्जन्स के साथ आता है, जो कि इस टाइम पे ऑलमोस्ट लेटेस्ट बन जाते हैं। तो आपको जो Huawei का सारा स्किन वगैरह है वो लेटेस्ट देखने को मिल रही है। Huawei ऐप गैलरी भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि हर रिव्यू के साथ मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा एप्लीकेशंस को लेकर आती जा रही है, और हर मुल्क में लोकलाइज्ड ऐप्स को बहुत ज़्यादा Huawei ऐप गैलरी पर लेकर आया जा रहा है। तो अगर आप उस चीज़ में हैं, आप यहाँ से काफ़ी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप अगर फ़ोन चेंज कर रहे हैं और Huawei का फ़ोन ले रहे हैं तो पहले अपनी जो एप्लीकेशंस आप रोज़ यूज़ करते हैं देखें उनमें कौन कौन सी एप्लीकेशन ऐसी है जो यहाँ नहीं चलती, और उसके बाद फ़ैसला लें। होपफुली सारी चल जाएंगी तो आपको ये मसला जो है वो ज़्यादा नहीं आएगा। फाइनली ओवरऑल अगर आप इस फ़ोन के बारे में मेरे ओपिनियंस की बात करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक Huawei यूज़र रहे हैं और आप Huawei डिवाइस लेना चाहते हैं तो बस ये देख लें कि आपकी एप्लीकेशंस इस पर काम करती हैं या नहीं। अगर वो करती हैं तो दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट डिवाइसेस जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आ रही हैं। काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिली हैं और उसके साथ Huawei है तो आपको आफ्टर मार्केट वैल्यू भी अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि ये मोबाइल फ़ोन जो है इसकी लुक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और जो कैमराज हैं ऑन पेपर तो अच्छे हैं ही, एक्चुअल में भी काफ़ी अच्छे लगे हैं मुझे। तो वो चीज़ ज़रूर है इस मोबाइल फ़ोन के बारे में। बैटरी कैपेसिटी भी तकरीबन 4300 mAh है, और उसके साथ आपको 40 वाट का जो चार्जर है वो भी मिल जाता है। तो बैटरी वाली साइड से भी आपको मसला नहीं आने वाला। हार्डवेयर कमाल है। सॉफ्टवेयर वाली साइड पर बस देख लें, अगर आपकी सॉफ्टवेयर पूरी करती है तो दिस इज़ द डिवाइस यू कैन बाय। आई होप आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी डिटेल्स वाला जो लिंक है वो छोड़ दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।